हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूपीपीएससी 2023 का मेंस का जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये हम अभी पेपर 5 डिस्कस कर रहे हैं, जहां पर हम क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि हमारा ये डे 10 है। ठीक है, हम साथ ही साथ पेपर 1 की सीरीज भी स्टार्ट की हुई है एंड पेपर 5, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ने बोला था कि पेपर 5 आप स्टार्ट कीजिए, हम इसके बाद कि पेपर 6 स्टार्ट की करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाले जो पेपर्स हैं वो कंप्लीट करेंगे, फिर हमने साथ में ना लाइव आंसर राइटिंग के लिए भी सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऐसे करते करते अभी हम कहाँ पे पहुंच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तक। ठीक है, और पेपर 1। ठीक है, तो आप ये यहाँ से फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको मैं कोई भी अगर फ्यूचर में अपलोड करता हूँ वीडियो, तो उसकी आपको कंटिन्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी ना एक कंसिस्टेंसी बनी रहे। देखिए, ये एग्जाम्स ना कुछ हार्ड या टफ नहीं होते, बट इसमें ना थोड़ी कंसिस्टेंसी की बात होती है। ठीक है, और डिसिप्लिन, कि आप किस कंसिस्टेंसी से और किस डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं और पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो कुछ छोटे छोटे से आपको अपनी जो हैबिट्स है ना उसमें चेंज लाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ प्री इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ, जिसमें हम कोई भी क्वेश्चन है ना उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ये मैं आपको ना हर एक वीडियो में मैं आपको ये 3 बातें बताता हूँ। वो इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपके दिमाग में ना एक पैटर्न सेट हो जाए कि आपको कोई भी क्वेश्चन लिखना है इन फ्यूचर, यहाँ पर ही नहीं, किसी और पेपर में या कहीं भी लिखना है, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके हमें लिखना चाहिए। इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसमें प्रॉपर बॉडी होना चाहिए और प्रॉपर कंक्लूजन होना चाहिए। ओके, तो हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं? इंट्रोडक्शन में हम कोई डेफिनेशन लिख सकते हैं, या क्वेश्चन में अगर कोई कीवर्ड पूछा है तो उसको डिफाइन कर सकते हैं। कोई रिपोर्ट, कोई डेटा, अगर पॉलिटिक्स से रिलेटेड है तो आर्टिकल, सेक्शन, एक्ट या केस लॉ। तो ये हमारा डेफिनेशन। बॉडी को सबसे अच्छा करने का तरीका ये होता है कि जो भी क्वेश्चन की डिमांड है ना, आप उसको ही हेडिंग बना लीजिए, जो आपकी डायरेक्ट हेल्प करेगा एक क्वेश्चन को डायरेक्शन देने के लिए। ओके, अब कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे? वे फॉरवर्ड लिखेंगे, कोई स्कीम्स लिख सकते हैं, कोई डेटा, रिकमेंडेशन। इससे हम क्वेश्चन का एंड कर सकते हैं, और हमें एंड करना है गुड नोट पे। अगर कहीं क्रिटिकल एग्जामिनेशन भी लिखा है ना क्वेश्चन में, तो हमें उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट बताने हैं, बट हमने साथ साथ में एक सजेशंस भी देने हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए एज अ कंक्लूजन। तभी ये आपका आंसर एक कंप्लीट आंसर बनेगा। ठीक है, तो फिर मैं एक बात और बताता हूँ आपको हर एक अपनी वीडियो में। तो एक बात यह है कि आप एक ही ऐसे टेक्स्ट बुक लीजिए, अपनी कॉपी लीजिए, यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखिए, यहाँ पे आप आंसर लिखिए अपना। ठीक है, और इतना लाइन आप छोड़ दीजिए जहाँ पे आप कीवर्ड्स लिखेंगे। ओके, यहाँ पे वो कीवर्ड्स लिखेंगे जो आप मॉडल आंसर से देखेंगे। तो आपके पास ना एंड में एक लिस्ट या बंच
ऑफ कीवर्ड्स तैयार हो जाएगा जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कहाँ पे? आंसर राइटिंग। 3 आवर का पेपर है, आपको 20 क्वेश्चंस लिखने हैं। तो यहाँ पे आपके पास ना सोचने का भी टाइम नहीं होगा, इसलिए आप जो भी लिखेंगे वो आपकी मसल मेमोरी में स्टोर होता रहेगा। ठीक है, जो ब्रेन मेमोरी है वो अलग है, एक मसल्स मेमोरी भी होता है। जो आपकी मसल्स जितनी स्ट्रांग होगी मेमोरी, उतना आप अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने पेपर में। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, छोटी छोटी बातें जो हम अपनी हर एक वीडियो में बताते हैं, जो आपको मार्क गेन करने में हेल्प करता है। और हाँ, एक मार्क्स बूस्टर कुछ चीजें होती हैं, जैसे डायग्राम्स, ग्राफ, मैप, स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन, डेटा, लॉ, एक्ट, कीवर्ड्स। ठीक है, तो ये आपके 2 नंबर तक इंक्रीज कर सकता है। अगर आपके 5 आ रहे होंगे तो 7 आएंगे, अगर आपके 7 आ रहे होंगे तो 9 आएंगे, ये 12 नंबर वाले क्वेश्चन में, 8 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो ये मैटर करता है, यही डिसिसिव फैक्टर है, और यही फर्क होता है ये टॉपर में और एक नॉर्मल पर्सन में। सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस उसने भी उतनी की होती है, बट कुछ चीजें होती हैं जैसे कीवर्ड्स हैं, अगर आप पहले से ही लिख लोगे ना इनको, तो ये आपको अच्छे से रट जाएंगे। आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो हर क्वेश्चन में लिख सकते हैं, तो आप वो चीजें कर लीजिए। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा डे भी 10 है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हाउ मच हैज द ऑपरेशन कायाकल्प जो है बीन सिग्निफिकेंट, उसका क्या सिग्निफिकेंस है इन द एफर्ट ऑफ कन्वर्टिंग द प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल इनटू अ मॉडल स्कूल। तो ये आप फटाफट हाईलाइट कर लिया करिए, या बॉक्सेस में कर लिए, या लाइनिंग कर ली कि हमारे कीवर्ड्स क्या क्या है इसमें। ठीक है, हमारा ये चीज यहाँ तक क्लियर हो गया। हमें ये पता चल गया कि हमारा क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ये ऑपरेशन कायाकल्प से रिलेटेड है। फर्स्ट थिंग, हमें इसको क्या सिग्निफिकेंस बतानी है, इसके क्या सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं। ठीक है, जो एफर्ट जिसको हम यूज कर सकते हैं किसमें, कन्वर्टिंग द प्राइमरी एंड अपार प्राइमरी स्कूल इनटू अ मॉडल स्कूल। जो अभी हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं मॉडर्न मॉडल स्कूल। ठीक है, तो उसको एनालिसिस करना है हमको। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले आपको बता चुका हूँ मैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं। हम ऑपरेशन इंट्रोडक्शन कैसे याद करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन में ही है उसको ही हम डिफाइन कर देंगे। ऑपरेशन कायाकल्प इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव इन उत्तर प्रदेश, कर दिया, एट ट्रांसफॉर्मिंग प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल इनटू अ मॉडल स्कूल। जो क्वेश्चन में बोला है एग्जैक्टली हमने इसको वैलिडेट कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अब कि एक डायरेक्शन में लेगा क्वेश्चन को, लॉन्च्ड विद द गोल ऑफ इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका गोल क्या है ये हमें इंट्रोडक्शन में ही बता देंगे हम। इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड ओवरऑल एजुकेशनल क्वालिटी। The operation has been a significant intervention in the state's educational sector। ठीक है, तो ये एक सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन होगी कहाँ पे, स्टेट के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं। ठीक है, अब क्या है देखिए, हमारा जो सेकंड कीवर्ड था क्या था, सिग्निफिकेंस। अब इसको ही आप हेडिंग बना लीजिए, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेशन कायाकल्प। ऑपरेशन कायाकल्प has made notable strides in upgrading school infrastructure। ठीक है, इसका यूज कहाँ है, upgrading school infrastructure, providing necessary amenities, enhancing the overall education experience for the student। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पर्पस या सिग्निफिकेंस हो गया। सेकंड, the initiative has focused on
होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये देखिए कीवर्ड्स, ये इतने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है ना कि आप होलिस्टिक डेवलपमेंट तो कहीं भी लिख सकते हैं ना। होलिस्टिक अप्रोच लिख सकते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट लिख सकते हैं, होलिस्टिक व्यू लिख सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं कि आप एक ही वर्ड से काफी सारे वर्ड्स बना सकते हैं। तो ये कीवर्ड होता है हमारा। ऑफ स्कूल्स, एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ, अब क्या क्या इशू को रिजॉल्व करेगा, सैनिटेशन, क्लासरूम कंडीशंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक फैसिलिटीज। ओके, ये सेकंड हो गया। थर्ड हमारा क्या होगा, बाय एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, regular inspections, community involvement, Operation Kayakalp has contributed to creating a conducive learning environment in schools. Okay, fourth would be the initiatives emphasizes on teachers training. ये इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टूडेंट्स जो भी हैं उन पे तो ध्यान देगा ही देगा, उसके साथ टीचर्स की ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट हैज positively impacted the quality of education. ठीक है, द इंट्रोडक्शन ऑफ इनोवेटिव टीचिंग मेथड, अभी इनोवेटिव टीचिंग मेथड भी सिखाएगा साथ साथ भाई क्या क्या टीचिंग मेथड जो आजकल मॉडर्न एजुकेशन है, ठीक है, वो कैसे प्रोवाइड करेंगे बच्चों को, वीडियो, फोटोज, ठीक है, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इसका यूज करके बच्चों की जो मेमोरी है उसको बूस्ट करना है। एंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हैव इनहांस्ड, जैसे आजकल डिजिटल बोर्ड्स आ चुके हैं, ठीक है, यूज ऑफ प्रोजेक्टर्स, 3D मॉडल्स, ठीक है। तो इससे क्या कहते हैं, जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके लर्निंग जो आउटकम्स है उनको इंक्रीज करना है इन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल। ओके, ये एक हमारा डिसेंट सा इंट्रोडक्शन हो गया और बॉडी हो गया जिसमें हमने कंप्लीट उसका सिग्निफिकेंस बता दिया है कि हम कैसे जो हमारे एग्जिस्टिंग प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको कन्वर्ट कर सकते हैं एज अ मॉडर्न स्कूल्स। ओके, तो अब हम कंक्लूजन में लिखेंगे, थस ऑपरेशन कायाकल्प हैज बीन pivotal effort इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी फर्दर वैलिडिटी दे दी इसकी कि हाँ भाई ये बात सच है। इनटू अ मॉडल इंस्टीट्यूशन इन उत्तर प्रदेश बाई एड्रेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए हमारे पास क्या क्या डेफिशिएंसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी है, इसको एड्रेस कर दिया इसने। प्रोमोटिंग क्लीनलीनेस, ठीक है, तो इसको भी हमने प्रमोट कर दिया, वैलिड कर दिया। इन्वेस्टिगेटिंग टीचर ट्रेनिंग, ठीक है, जो टीचर की ट्रेनिंग है उसमें भी कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना है। द इनिशिएटिव हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन एलिवेटिंग द ओवरऑल एजुकेशन स्टैंडर्ड एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट इन द स्टेट। ठीक है, तो आप इस टाइप से आंसर लिखिए, मतलब पहले आप अपना आंसर लिखिए फिर यहाँ से मॉडल आंसर से ही चेक कीजिए, जिससे कि ये आपको एक अच्छा क्वेश्चन बैंक अपना ही प्रिपेयर करके देगा। आप मार्केट से आप जाके बुक परचेज कर सकते हैं, बट दैट वाज जस्ट अ फॉर आइडिया। ठीक है, बाकी का जो आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है या आपको अपने नोट्स बनाने हैं तो वो आप तभी बना पाएंगे जब आपने कुछ गेन किया हो और अपने हाथ से लिखा हो। और जो वही मैंने आपसे फिर से बोला कि मसल्स पावर अगर आपकी स्ट्रांग होगी तो आपका हाथ वहाँ पे खुद ही खुद आगे मूव करता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप हमारी जो पेपर 1 है और पेपर 5 ऑलरेडी चल रहा है उसको देख सकते हैं। प्ले लिस्ट मैंने पूरी बना रखी है, डे बाय डे आप वहां से करते रहिए, इसलिए मैं डे बाय डे ही डाल रहा हूँ प्रॉपर। मैंने प्ले लिस्ट उसकी बनाई है तो वहां से। और अगर हाँ एक चीज और, अगर आपके कोई क्वेश्चन है या डाउट है तो आप डायरेक्ट कमेंट में पूछ सकते हैं या आप टेलीग्राम भी कर सकते हैं मेरे को। ठीक है, मैं जैसी टाइम मेरे को मिलेगा मैं डेफिनेटली आपको उसका आंसर दूंगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी है, तो इसकी ना होलिस्टिक, देखिए हम मैंने यहाँ यूज कर लिया इसी टर्म को, तो होलिस्टिक प्रिपरेशन होनी चाहिए।
ठीक है, क्योंकि हम हमें ये टारगेट नहीं बनाया है कि हमारा कि एक बार प्री हो, फिर मेंस हो, फिर इंटरव्यू हो। ठीक है, तो हमें एक ही बार में सब कुछ क्लियर करना है। अब वो कोई नहीं जानता कि आप प्री कर रहे हो तो इंटरव्यू तक पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे, बट हमें अपनी तरफ से कोई मेहनत में कमी नहीं करनी। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर आपका सिलेक्शन होना या ना होना सिर्फ आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी प्रैक्टिस, आपकी हार्डवर्क, इन चीज़ों पे के अलावा भी बहुत चीज़ों पे मैटर करता है कि आप डे ऑफ एग्जामिनेशन आपका क्या एटीट्यूड है। ठीक है, क्या सर्कमस्टेंसेस हैं उन 3 घंटों में, आप कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं अपार्ट फ्रॉम हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंसी, ओके, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये सब चीजें भी मैटर करती हैं, बट ये चीज भी मैटर करती है आप उन 3 घंटों में आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें देखनी है। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। बाय बाय।